नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल। देश में हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2026 के अंत तक देश भर से टोल प्लाजा हटाए जा सकते हैं, यानी अब गाड़ी रोककर लंबी लाइन में खड़े होने का झंझट खत्म हो सकता है। सरकार एक ऐसा सिस्टम लाने जा रही है जिसमें गाड़ी बिना रुके हाईवे से गुजर जाएगी और जितनी दूरी तय होगी उतना ही टोल कट जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सच में इससे जनता को राहत मिलेगी या फिर ये तकनीक आम लोगों के लिए नई परेशानी भी ला सकती है। सरकार कह रही है कि ये सिस्टम नंबर प्लेट पहचान तकनीक यानी ANPR और फास्टैग के जरिए काम करेगा। मतलब कैमरा आपकी नंबर प्लेट को पढ़ेगा और सीधे खाते से पैसा कट जाएगा। दावा तो यहां तक किया गया है कि जहां अभी 125 से 150 रुपए तक टोल देना पड़ता है, वहां खर्च घटकर सिर्फ 15 रुपए तक हो सकता है। साथ ही 3000 रुपए का एक ऐसा पास भी लाने की बात कही गई है जिससे 200 टोल क्रॉसिंग तक यात्रा हो सकेगी। सुनने में ये किसी विकसित देश के स्मार्ट हाईवे सिस्टम जैसा जरूर लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत की जमीन पर यह मॉडल बिना दिक्कत के चल पाएगा। दरअसल सरकार जिस मॉडल की बात कर रही है उसे मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी शुरुआत गुजरात के सूरत भरूच सेक्शन से हुई थी और अब राजस्थान के मनोहरपुर और तेलंगाना के हैदराबाद तक इसे बढ़ाया जा चुका है। इस सिस्टम में पुराने टोल प्लाजा की तरह बैरियर नहीं होते। हाईवे पर ऊंचे पोल लगाए जाते हैं जिनमें लिडार टेक्नोलॉजी और हाईटेक कैमरे लगे होते हैं। अब जैसे ही गाड़ी इनके नीचे से गुजरती है, कैमरा नंबर प्लेट स्कैन करता है, गाड़ी की कैटेगरी को पहचानता है और फास्टैग से पैसा अपने आप कट जाता है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, ईंधन बचेगा और समय की भी बचत होगी। सोचिए, दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से देहरादून जाते वक्त अब टोल पर रुकना ही ना पड़े। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल भी है। भारत में आज भी कई लोगों के फास्टैग में बैलेंस नहीं होता है। कई बार तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं, नेटवर्क फेल हो जाता है और या फिर नंबर प्लेट सही से स्कैन नहीं हो पाती। ऐसे में अगर सिस्टम ने गलती कर दी तो क्या होगा? क्या जनता को बार बार जुर्माने और शिकायतों के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे? यही वजह है कि अब NHAI ने इस नए सिस्टम को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। अगर किसी कारण से फास्टैग से पैसा नहीं कटता तो सिस्टम आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड सेव कर लेगा और मोबाइल पर ई-नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद आपके पास सिर्फ 72 घंटे होंगे बकाया टोल भरने के लिए। अगर आपने समय पर पेमेंट नहीं किया तो आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। यानी जिस सिस्टम को स्मार्ट और सुविधाजनक बताया जा रहा है वही सिस्टम लोगों पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल नोटिस देखने की आदत ही नहीं है। कई लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते हैं और कई बार तो फास्टैग खुद ही ठीक से काम नहीं कर पाता है। ऐसी भी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर गलती सिस्टम की हुई तो सजा कौन भुगतेगा, जनता या फिर टेक्नोलॉजी? सरकार ने कहा है कि लोग NIC के पोर्टल पर जाकर अपना बकाया चेक कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन क्या गांव कस्बों में रहने वाला आम ड्राइवर या फिर ट्रक चालक इतनी तकनीकी प्रक्रिया समझ पाएगा? अब यही वो चिंता है जिस पर अभी बहुत कम चर्चा हो रही है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को बड़े नजरिए से समझिए। सरकार भारत के हाईवे नेटवर्क को दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम में बदलना चाहती है। दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, दिल्ली जयपुर, अमृतसर, कटरा और श्रीनगर जैसे बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी आने वाले समय में भारत की सड़कें सिर्फ लंबी नहीं बल्कि स्मार्ट भी बनने वाली हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब सिस्टम पारदर्शी हो और जनता को भरोसा हो, क्योंकि अगर बिना रुके टोल कटेगा तो लोगों को यह भी जानना होगा कि कितना पैसा कटा, क्यों कटा और गलती होने पर समाधान कितना आसान है। आज सरकार इसे रिवॉल्यूशन बता रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये सच में राहत देगा या फिर हर सफर के बाद मोबाइल पर नया नोटिस आएगा। असली परीक्षा अब तकनीक की नहीं, भरोसे की है, क्योंकि भारत की जनता अब सिर्फ स्मार्ट रोड नहीं चाहती, वो स्मार्ट सिस्टम भी चाहती है जो तेज हो, सस्ता हो और सबसे जरूरी ईमानदार हो। इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।